नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने कल जाना था कि अब प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो उसी श्रृंखला में आज दूसरी वीडियो है और कल हमने 20 क्वेश्चन देखा था, उससे आगे आज हम लोग 21 से देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है आज का 21वां नंबर। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ये प्रश्न आपको आरआरबी एलटीपीसी 1/4/2021 शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका धौलावीरा में ये मिला है। अब देखिए, डिटेल भी इसका देखना जरूरी है क्योंकि इससे भी कई प्रश्न बन जाते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कब की थी? 1967 से 1968 में। ये दोनों पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967 से 68 में की। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा के से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, मृदभाण एवं कुल्हाड़ी के आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिकी कला से परिचित थे। फिर देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न आपको आरआरबी एलटीपीसी 3/3/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। और इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। अब देखिए, थोड़ा सा डिटेल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य कौन कौन से हैं। तो धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा जम्मू कश्मीर में। ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है जहां इसके अवशेष पाए गए हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र में है और रोपड़ पंजाब में है। फिर आपका 23 नंबर का प्रश्न है आज का कि 1944 में पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरआरबी एलटीपीसी 17/1/2021 में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रेम व्हीलर। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में इसने पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। देखिए, सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक वी विद्यावती है। फिर 24 नंबर का जो प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी? प्रश्न आपको आरआरबी एलटीपीसी 17/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। सही जवाब है इसका आरडी बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई की गई थी। ये तो आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है।
यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नगार है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि हैं। फिर देखिए आपका 25 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली थी। प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। सही जवाब है इसका 3000 ईसा वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये तो आप जानते हैं। इस सभ्यता का नामांकन हड़प्पा नामक स्थल, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। नोट करने लायक बात है, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, और किस वर्ष खोजा गया था? 1921 में। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है, ये भी नोट करें। वर्तमान में कौन सा जिला है ये? तो मांटगोमरी जिला है। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा वो इस प्रकार है। ऐसा इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो आप जानना जरूरी है, नोट कर सकते हैं इसे। जैसे परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा वर्ष पूर्व और 1900 ईसा वर्ष पूर्व के बीच रहा है। रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा वर्ष पूर्व से 1750 ईसा वर्ष पूर्व तक मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा वर्ष पूर्व मानते हैं। फिर 26 नंबर का हमारा आज का प्रश्न है, डैश का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व तलहटी क्षेत्र में हुआ है। यह प्रश्न भी आपको आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। इसका सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा वर्ष पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। फिर 27 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? यह प्रश्न आपको आरआरबी NTPC 17/1/2017 शिफ्ट थर्ड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। देखिए सारे क्वेश्चन आपको मैं प्रीवियस एग्जाम से करा रहा हूँ, तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है, महत्वपूर्ण वीडियो है। और पसंद अगर आ रही है वीडियो तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। डिटेल क्या है इसका? तो डिटेल ये है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में स्थित है। इसकी खोज जान ही रहे हैं आप, 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। फिर देखिए 28 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था आपको आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 शिफ्ट थर्ड में सेकंड में, वो इस प्रकार है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश के अस्तित्व में आई थी। तो सही जवाब है 2500 ईसा वर्ष पूर्व। फिर ये प्रश्न आपको 29 नंबर का जो है ये आरआरबी NTPC 5/4/2016 शिफ्ट थर्ड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सही जवाब है इसका ईंट के बने भवन। मतलब हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो इतनी विकसित थी कि 2500 ईसा वर्ष पूर्व भी हम ईंट से बने मकानों में रहा करते थे, जबकि उस समय तो और विश्व में कहीं कोई सभ्यता का नामो निशान नहीं था।
उस समय हमारी सभ्यता इतनी विकसित थी कि हमें ईंट के बारे में जानकारी थी और ईंट से बने मकान का हम उपयोग किया करते थे रहने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंट एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। और ये भी देखने की बात है कि ईंट ऐसा नहीं था कि जैसे तैसे बना हुआ था। ईंट का एक निश्चित अनुपात था जो हड़प्पा की जितनी बस्तियां थी सभी में एक समान ईंटों का प्रयोग किया गया था। फिर देखिए 30 नंबर का हमारा आज का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 शिफ्ट 3rd स्टेज 1 में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबे और टीन का मिश्रण था। सोचिए कि उस समय हमारी जो मेटलर्जी थी वो कितनी विकसित हो चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्र को खोजा जा चुका है जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और इसकी सहायक नदी के आसपास विस्तृत थी, फैली हुई थी। फिर देखिए आज का 31 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित किया करते थे। आरआरबी ग्रुप डी 10/12/2018 शिफ्ट 3rd में ये प्रश्न पूछा गया है। सही जवाब है कहाँ से। फिर नेक्स्ट है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। सही जवाब है आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। फिर 33 नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 28/11/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका सिंधी। सिंधी में इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। फिर 34 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। ध्यान दीजिएगा, पूजा नहीं करते हैं यहाँ पूछा गया है। प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 11/4/2016 शिफ्ट 1 स्टेज 1 में पूछा गया है। तो सही जवाब है भगवान विष्णु की पूजा वो नहीं करते थे। बाकी यहाँ जो दिया गया शिव, कबूतर और स्वास्तिक, इन तीनों की वो पूजा किया करते थे, लेकिन भगवान विष्णु की वो पूजा नहीं किया करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाईं ओर हाथी एवं बाघ तथा बाएं ओर गेंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं किया करते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, अच्छा दोस्तों, अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। 35 नंबर का प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। प्रश्न आपको आरआरबी एलएफपी टेक्नीशियन 13/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, सही जवाब है पशुपति। पशुपति की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। फिर 36 नंबर का हमारा प्रश्न है आज का, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 15/2/2021 शिफ्ट 1 स्टेज 1 में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1980 में जर्मनी और इटली
के पुरातत्व की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए। 1990 में RS बिष्ट ने धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया। 37 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? प्रश्न आपको RRB NTPC 18/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिससे इसके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? प्रश्न आपको RRB NTPC 17/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो सही जवाब है मांडा का जो स्थल है वो शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चहुंदड़ों से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई है। नागेश्वर से शंख से बनी हुई वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकरी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। चलिए अब हम लोग वैदिक सभ्यता के प्रश्न को देखते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपको RRB NTPC स्टेज सेकंड 13/6/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो सही जवाब है इन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लें। फिर आज का अंतिम प्रश्न है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? प्रश्न RRB ग्रुप D 6/10/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। सही जवाब है उपनिषद। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दें। पहली बार चैनल पे आने वाले लोग से आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं आपसे ठीक 7 बजे।